उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए बात करते हैं हमारे खास प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर की। कर्मयोगी प्रधानमंत्री न केवल खुद को राष्ट्र को समर्पित रहते हैं, बल्कि देश विदेश से मिले उपहारों को भी वो राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। उन्हें मिले गिफ्ट्स की नीलामी, जो राशि मिलती है वो देश के ही काम आती है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट्स की नीलामी हो रही है। कैसे हैं ये गिफ्ट्स और क्या है इसका बेस प्राइस, देखिए इस खास रिपोर्ट। ये वो गिफ्ट है जो कर्मयोगी पीएम मोदी को देश विदेश से मिले हैं। जननायक मोदी पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित है और उन्हें मिले ये उपहार भी देश के ही काम आ रहे हैं। पीएम मोदी को मिले उपहारों की एक बार फिर नीलामी हो रही है। ई ऑक्शन का ये 5वां एडिशन है। इसमें कुल 912 उपहारों को रखा गया है। नीलामी से आई राशि को नमामि गंगे परियोजना में लगाया जाएगा। जो भी पैसा इससे अर्जित होता है वो पैसा नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पे जाता है। हमारी एक सेपरेट वेबसाइट है जिसके माध्यम से उसको पॉपुलराइज करने का प्रयास है और एक अलग अकाउंट है जो उस अकाउंट को चलाते हैं। उपहारों की प्रदर्शनी दिल्ली के नेशनल आर्ट गैलरी में लगी है। यहाँ पेंटिंग्स, मिट्टी की मूर्तियाँ, स्वदेशी हस्तशिल्प, आदिवासी कलाकृतियों के अलावा अंग वस्त्रम, शॉल और टोपी तक शामिल है। सबसे कम उपहार का बेस प्राइस 100 रुपए है। सबसे महंगी पेंटिंग है वो 64 लाख की है और जो सबसे सस्ती है वो 100 रुपए की डिजिटल प्रिंट्स है। गणेश जी की डिजिटल प्रिंट है। अलग अलग मंदिरों से आई हुई कई किस्म की जो प्रिंट्स हैं वो हैं। कोई कविता लिखी हुई है वो है। वो सब जो है 100 रुपए के भीतर है, लेकिन कई चीजें सोने की हैं, कई चीजें चांदी की हैं, कई ये म्यूरल आर्ट फॉर्म से प्रेरित पेंटिंग है केरल का। तो देखिए कितना और सारे जितने कलर्स हैं ये सब कलर्स नेचुरल कलर्स हैं। बीते 4 एडिशन में करीब 7,000 उपहार खरीदे जा चुके हैं, जिससे अब तक कुल 33 करोड़ रुपए आए हैं। सभी उपहारों की नीलामी ई ऑक्शन से होगी। सबसे कम कीमत का उपहार गणेश जी की मूर्ति का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर में जहां जहां जाते हैं वहां पर उस इलाके से जुड़ी हुई सांस्कृतिक चीजें तो उनको दिखाई जाती है, साथ में उपहार भी दिए जाते हैं। वो उपहार जो है दरअसल एक साथ इकट्ठा किए जाते हैं, उनको आर्ट गैलरी में जो है रखा जाता है ई ऑक्शन के लिए। ई ऑक्शन के लिए जो उपहार रखे जाते हैं वो किस तरह के हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। इस समय हम आर्ट गैलरी के अंदर मौजूद हैं और 100 रुपए से लेकर के 65 लाख रुपए तक के जो उपहार है वो यहां पर रखे गए हैं ई ऑक्शन के लिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सबसे कम कीमत का उपहार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला वो क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये छोटा सा उपहार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है वो आप ये देखिए, डिजिटल प्रिंट ऑफ आइडल ऑफ गणेश काली और कालीघाट टेम्पल। ये आप देखिए कालीघाट टेम्पल का ये जो छोटा सा उपहार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। यहां पे आप देखिए फोटो है ये बेसिकली, और ये 100 रुपए का उपहार है। यहां पे आप देखिए कीमत लगी है 100 रुपए। तो 100 रुपए से जो ई ऑक्शन है उसकी शुरुआत जो है आज से हो चुकी है और ये ई ऑक्शन जो है 31 अक्टूबर तक चलेगा। महंगी पेंटिंग्स बनारस घाट की है। मशहूर चित्रकार परेश मैती ने प्रधानमंत्री मोदी को बनारस घाट की एक पेंटिंग भेंट की थी। इस पेंटिंग का बेस प्राइस सबसे ज्यादा है। ये पेंटिंग है परेश मैती की पेंटिंग है जो कि अभी तक की जितने भी 5 एडिशन हुए सबसे महंगी है। माना यह जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा कीमती ऑक्शन के अंदर बिकेगी और इसकी कीमत अभी जो है वो करीब 65 लाख के यानी 64 लाख 80 हजार रुपए है। यहां से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो है ऑक्शन में जाहिर तौर पर बोली लगती है। बोली में जितनी ज्यादा मैक्सिमम बोली लगेगी उतने की ये पेंटिंग फिलहाल बिकेगी। कुल मिलाकर के इस पेंटिंग को अगर आप देखेंगे, जो पूरा कैनवास है इसको अगर आप समझेंगे तो ये बनारस के घाट हैं। दशाश्वमेध घाट जो है उसको यहां पर दर्शाया गया है।
इसके साथ ही केदारनाथ टेम्पल पेंटिंग का बेस प्राइस 1,59,800 रुपए रखा गया है। मोढेरा का सन टेम्पल हो या फिर मोदी का स्टैचू, हर उपहार अपने आप में खास है। आप तमाम तरह के यहाँ पे उपहार रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेच्यू देख सकते हैं। विश्व नायक उसमें लिखा है, G20 विश्व नायक लिखा हुआ है बाकायदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोर है, मोर के पंख आप देख सकते हैं। इसकी कीमत जो है करीब 11,300 रुपए है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आप देखिए कि जो लकड़ी का है मोढेरा का सन टेम्पल जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये करीब 5500 रुपए का है। यहां 5500 रुपए का मतलब ये नहीं है कि 5500 रुपए का ही मिलेगा। ई ऑक्शन में जब कोई भी प्राइस की शुरुआत की जाती है तो एक कीमत दी जाती है, उसके ऊपर जो बोली लगती है मैक्सिमम बोली पर जो है उसे बेचा जाता है। तो यहां पे आप तमाम तरह के उपहार आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री को एक साल में मिले हैं। करीब एक साल में प्रधानमंत्री को 150 उपहार देश के अंदर, यानी जो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे प्रधानमंत्री गए वहां पे मिले। आप देखिए काशी कलश, देखिए आप यहां पे काशी कलश को कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये उपहार जो है प्रधानमंत्री को मिला था। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रमों में जो उपहार मिलते हैं वो सभी उपहार जो है उनको इकट्ठा किया जाता है और यहां पर दिखाया जाता है। ये 59,400 से इसकी बोली जो है वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री को मिलने वाले गिफ्ट में नीता अंबानी का गिफ्ट भी शामिल है। खूबसूरत सी कृष्ण की एक आप पेंटिंग नहीं कहेंगे बल्कि इसको एक फॉरेस्ट में एक वुडन इमेज कहा जाएगा, जिसको चारों तरफ आप देखेंगे पेड़ दिखाए गए हैं। ये इन्हें लकड़ी से बनाया गया है, इको फ्रेंडली है पूरी तरीके से। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे ये जो लकड़ी का है इसको दिया था नीता अंबानी ने। तो इस तरह से जो भी गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलते हैं उनको बाकायदा अच्छे दाम पर जो है बेचा जाता है, अच्छे दाम पर उसका ई ऑक्शन किया जाता है ताकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है उसमें उसको लगाया जा सके। और जरा ये शानदार पगड़ी देखिए, प्रदर्शनी में रखी गई इस पगड़ी की कीमत 70,000 से भी ज्यादा की है। मैसूर पेटा कहते हैं, ये मैसूर पेटा है जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसकी कीमत 70,000 रुपए, 70,200 है जो ई ऑक्शन के लिए यहाँ पर लगाई गई है। इस बार आर्ट गैलरी में 150 उपहारों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि बाकी बचे उपहार इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ई नीलामी 31 अक्टूबर 2023 से होनी है। उपहारों का बेस प्राइस आर्ट और मेटल के हिसाब से तय किया जाता है। हम लोग आर्ट और मटेरियल कॉस्ट के आधार पर चीजों का रिजर्व प्राइस तय करते हैं और रिजर्व प्राइस तय होने के बाद में जनता की इच्छा है वो किस चीज को कितने दाम पर लेके जाना चाहते हैं। प्रदर्शनी में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा पेंटिंग्स और मोमेंटो हैं जो पीएम मोदी को उपहार में मिले हैं। करीब 150 से ज्यादा कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, अलग अलग तरह के मेमेंटोज हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए ये G20 का आप देखिए, G20 को लकड़ी के ऊपर जो है बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और G20 यहाँ पे भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, इसे उकेरा गया है। पूरी एक ही लकड़ी पर इसको उकेरा गया है और इसकी कीमत जो लगाई गई है वो करीब 16,200 रुपए इसकी कीमत तय की गई है। पीएम मोदी जहां भी जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं उन्हें हस्तशिल्प कला की बेजोड़ चीजें ज्यादातर उपहार में मिलती हैं। शॉल जो काफी ज्यादा फेमस है और विदेशों में भी इसकी चूंकि यहाँ पर जितने भी आइटम हैं सब हाथों से बने हुए हैं, भारतीय है, कोई भी आइटम इसमें बाहर विदेशी नहीं है। और ये भी आपको बता दें इसमें जो भी ई ऑक्शन होगा उसमें सिर्फ भारतीय ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भारतीयों का सामान। यहाँ पे आप देखिए ये आपको जैकेट आपको दिखाई दे रही होगी, ये जैकेट जो है ट्रेडिशनल जैकेट है, एम्ब्रॉयडरी किया गया इसके ऊपर और ये कीमत जो है इसकी 21,100 रुपए है। पीएम मोदी को मिले उपहारों की सबसे पहली नीलामी साल 2019 में हुई थी। 2019 में 1805 उपहार रखे गए थे, 2020 में 2,772, 2021 में 1,348 और 2022 की बात करें तो 1,200 से ज्यादा उपहार रखे गए थे नीलामी के लिए। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें मिले तोहफों की नीलामी होती थी और उस राशि का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए होता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी परंपरा को पीएम मोदी अब भी निभा रहे हैं। मोदी 2022 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे।
2019 में इसकी शुरुआत हुई थी ऑक्शन की, और इससे पहले भी आपको बताएं करीब 33 करोड़ रुपया जो है वो अब तक कलेक्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी इसी तरीके से जो भी उनको गिफ्ट या उपहार मिलते थे वो बाकायदा ई ऑक्शन करके उसे बेच करके बाकायदा उसका पैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम इनिशिएटिव्स में पैसा लगाया जाता था। जाहिर है आप भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मनपसंद उपहार की बोली लगाकर उसे अपने घर ला सकते हैं। पीएम मोदी को मिले गिफ्ट को अपने घर का हिस्सा बना सकते हैं। आप जो गिफ्ट खरीदेंगे उसकी राशि देश के ही काम आएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं